रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम जो जिन बना हुआ है उसके नाम से यानी कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। अगर ऑन ग्राउंड देखें तो डीलर्स की हद तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, कस्टमर के हद तक ऐसे हुआ नहीं। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो आप उधर एक महल भी तमीर कर लें, आप जाके उधर ये सारी ज़मीन के साथ लग जाएंगी, वो ये प्राइसेस शायद कभी भी उस एरिया में कम्पीट ना कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो कस्टमर है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइस हाइक आती है, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है सोसाइटी की तरफ से, तो वो 2 या 3 दिन की हाइप होती है, उसके बाद वो फिर बैठ जाता है काम। तो कल को अगर कोई 6 महीने वो रखता है तो वो 15 लाख की नहीं होगी, कम से कम कमाया सोसाइटी ने भी कमा लिया, फिर उसके बाद डीलर ने भी कमा लिया, फिर उसके बाद तीसरी जो आखिरी 2 फैक्टर जो मुतासर हुए उसमें मुतासर हुआ या इन्वेस्टर मुतासर हुआ या डायरेक्ट क्लाइंट। अब अगर डायरेक्ट क्लाइंट अपनी रीसेल पॉलिसी ये दी कि अर्ली बर्ड बैलेट अनाउंस कर दिया, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या उनको उनके जो जितनी भी बैलेटिंग हुई है वो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। Your gain is our aim. अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमने अपने एक प्रोमो शूट किया था, उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, छक्का या धक्का, यानी कि रियल इस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको लेके हम उनका एक पूरा समझ लें पोस्टमार्टम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, कहाँ पे आपने कमाया, कहाँ पे आपने लूज़ किया, कहाँ पे किसने कोई गेम की या कहाँ पे आपके साथ गेम हो गई। तो आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है, तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम जो जिन बना हुआ है उसके नाम से यानी कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जुलाई में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उससे 1 महीने पहले तक तो जैसे डीलर्स के साथ चलती रही, डीलर्स रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ और बहुत ही एक समझ लें कि पूरा एक नदी बन गई डीलर्स की, कि जो जिन्होंने खारियां में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी उनके ऑफिस, क्योंकि वजह एक थी, वो था BSM डेवलपर्स का नाम। BSM डेवलपर जिसको ओन किया बैरिया टाउन ने, बिलाल बशीर मलिक जिसको ओन करते हैं, जो बैरिया टाउन वाले जो मलिक रियाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनके नवासे हैं। और जो बबांगे दोहल इसको कह सकते हैं कि जो मलिक रियाज साहब ने BSM डेवलपर्स को ओन किया था और उन्होंने बताया था कि जो BSM डेवलपर्स की जो कमिटमेंट है वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। तो फिर कोई शक नहीं रह जाता था कि जो डीलर रजिस्ट्रेशन का रश पड़ जाए और जब ये लॉन्च हो तो कस्टमर्स का रश पड़ जाए। बट अगर ऑन ग्राउंड देखें तो डीलर्स की हद तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, कस्टमर के हद तक ऐसे हुआ नहीं, थोड़ी सी गेम मुख्तलिफ हो गई। तो ज़रा देखते हैं कि क्या क्या वजह हुई। सबसे पहले आते हैं जो BSM डेवलपर्स का नाम था, लोगों ने इन्वेस्ट किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बट अगर बात करें इसकी लोकेशन की, सबसे पहले लोकेशन पे आते हैं, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर होता है किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले लोकेशन, कि भाई लोकेशन आप अगर 10 साल बाद भी किसी प्रॉपर्टी को लेके अगर रखें तो उसकी अगर लोकेशन अच्छी है तो वो आपको अच्छा पे ऑफ भी करेगी, आपकी फौरी तौर पर वो लिक्विडेट भी हो जाएगी, और अगर आपने उधर अपनी कोई कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो वो भी वैल्यूएबल होगी। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो आप उधर एक महल भी तमीर कर लें, आप जाके उधर कुछ भी बना लें, कितनी लग्जूरियस चीज़ उधर बना लें, वो किसी फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि उधर उसकी एक्सेस अच्छी नहीं होनी, उसको जैसे होती है कि उसमें अम्यूनिटीज़ उधर अवेलेबल नहीं होनी। तो लोकेशन वाइज हमें जो लगता है कि शायद जो है ना कहीं लैग कर गए, क्योंकि शायद गुजर खान, खारियां और गुजर खान के बीच में ऑल्दो कोई हार्डली 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, या 100 से थोड़ा प्लस माइनस होगा। तो अगर खारियां में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर GT रोड पे करना था, तो इट वुड बी रिकमेंडेड कि वो रावलपिंडी के पैच के बाद आगे वाली साइड पे होता है, जिसको कह सकते हैं आप पख्तून बेल्ट या अटक के आसपास का एरिया, उधर होना चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी जो जिस सोच के साथ जो
जो पहला प्रोजेक्ट आया था न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ, उधर ऑलरेडी जो जिसको कह सकते हैं ओवरसीज़ कस्टमर वो आ चुका हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें लगता है कि मिसकैलकुलेशन हुई और वही रिज़ल्ट भी वही आया कि जो कस्टमर था वो उस तरह से जो ओवरसीज़ था, हालांकि ऑल दो के एक डील निकाली थी 14 मरला 8 मरला की ओवरसीज़ के लिए, उसमें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया था कि वो अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें तो उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, बट हमें नहीं लगता कि इतनी कोई क्लोजिंग हुई। एक तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। उसके बाद फिर अगर अगली बात करें प्राइसेस की, तो व्यूअर्स प्राइसेस इसकी नॉमिनल थी, कोई इतनी बहुत ज़्यादा जितनी इसकी हाइप थी उस हिसाब से प्राइसेस नहीं थी। बिल्कुल इकोनॉमिकल पैकेजेस हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस, बड़ी अच्छी कटिंग 5 मरला की, 7 मरला की, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग्स इंट्रोड्यूस हुई रेजिडेंशियल में, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो डील्स हैं वो ऑफ़र की गई और डील्स आगे मार्केट में भी आई। मगर अगर इसकी प्राइसेस को थोड़ा सा अगर हम रिव्यू करें या उस जो उधर की जो मास है, उधर की जो आबादी है, उधर की जो पॉपुलेशन है गुजर खान में, आया वो इतना अफोर्ड कर सकती है अदर देन ओवरसीज़ अगर हमें एक बार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ओवरसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। अगर ओवरसीज़ नहीं है तो मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये जितनी भी प्राइसेस हैं तो ये सारी ज़मीन के साथ लग जाएंगी। वो ये प्राइसेस शायद कभी भी उस एरिया में कम्पीट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर 20 लाख में 5 मरले का प्लॉट है तो 20 लाख में तो रावलपिंडी शहर में, या जो फ्यूचर का रावलपिंडी शहर है जिसको कह सकते हैं कि कोई 20-25 किलोमीटर की विसिनिटी है, 20 से 25 लाख में उधर भी आपको मिल जाता है 3 साल की इंस्टॉलमेंट में। तो जिसको बड़े शहर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो छोटे एक रावलपिंडी की तहसील में क्यों जाएगा, वो जीटी रोड पे क्यों जाएगा, अगर ओवरसीज़ को इसमें से माइनस कर दें। तो यहाँ पे ये भी गलती हुई। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि मैंने आपको एक प्रीएम्बल जब दिया था कि BSM डेवलपर्स के नाम की वजह से एक प्राइस हाइक शुरू में देखने में आई कि चीज़ें प्रॉफिट पे गई, लेवल पे सेल हुई, बट वो प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। अब सस्टेन क्यों नहीं कर पाई? हमेशा जब भी कोई भी प्रोजेक्ट जो खड़ा होता है उसमें 3 बल्कि 4 उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे पहले वो प्रोजेक्ट की ओनरशिप, प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट होती है वो होती है। उसके बाद जो अगला स्टेक होल्डर होता है वो होता है उसका इन्वेस्टर। उसके बाद अगला स्टेक होल्डर होता है उसका डीलर। उसके बाद जो आखिरी जो स्टेक होल्डर होता है वो होता है डायरेक्ट कस्टमर। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो कस्टमर है। शुरू में जाहिर है एक बबल बना हुआ था, एक हवा चली हुई थी, लोगों ने कमाया, सोसाइटी ने भी कमा लिया, फिर उसके बाद डीलर ने भी कमा लिया, फिर उसके बाद तीसरी जो आखिरी 2 फैक्टर जो मुतासर हुए उसमें मुतासर हुआ या इन्वेस्टर मुतासर हुआ या डायरेक्ट क्लाइंट। अब अगर डायरेक्ट क्लाइंट अपनी रीसेल में जाता है तो शायद उसको वो प्राइस ना मिले, या जिस इन्वेस्टर ने जो अपने लिए कोई चीज़ कोई स्टॉक रखा हुआ है तो वो शायद वो उतने पैसे अभी वो ना कमा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइस हाइक आती है, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है सोसाइटी की तरफ से, तो वो 2 या 3 दिन की हाइप होती है, उसके बाद वो फिर बैठ जाता है काम। तो हमारे ख्याल में कि ये जो प्राइस हाइक्स हैं ये एक आर्टिफिशियल जो है एक इंक्रीज़ है, तो वो थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि कैसे इन प्राइस को सस्टेन करें, ताकि आपका सबसे पहले आपका जो कस्टमर है वो मुतमईन हो, उसको पता हो कि भाई उसने अगर एक चीज़ 20 लाख की ली है तो कल को अगर कोई 6 महीने वो रखता है तो वो 15 लाख की नहीं होगी, कम से कम 20 अगर नहीं तो कम से कम उसकी जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। चलें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन भी होती है, तो एटलीस्ट जो उसकी कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। तो एक तो इसको भी देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक अगला एक पॉइंट है कि सोसाइटी ने डायरेक्ट क्लोजिंग के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी दी। पॉलिसी ये दी कि अर्ली बर्ड बैलेट अनाउंस कर दिया राइट आफ्टर लॉन्चिंग, एक मंथ के बाद के 22 जुलाई को ऑलमोस्ट सोसाइटी की जो स्टॉक था वो मार्केट में आ गया था, और 19 अगस्त उसकी क्लोजिंग डेट रखी गई थी और 20 अगस्त को एक अर्ली बर्ड बैलेट रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी क्लोजिंग करवाएं। उसमें बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी क्लोजिंग करवाएं और सेक्टर ए के अंदर उनकी जो बैलेटिंग होगी उसमें प्लॉट निकल आएंगे, अगले कुछ 6-8 महीने में उनको पोजीशन दे दिया जाएगा।
बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या उनके जो जितनी भी बैलेटिंग हुई है वो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। कुछ लोगों ने इस पे क्वेश्चन किए, कुछ कस्टमर ने उस पे क्वेश्चन किया और कुछ डीलर्स ने भी इस पे उसको क्वेश्चन किया कि ये जो जितनी भी बैलेटिंग हुई है ये बायस्ड बैलेटिंग थी, कोई ऐसी बैलेटिंग जिसको आप क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं, बिल्कुल शफाफ बैलेटिंग ये नहीं थी। तो इस पे ये एक सेटबैक होगा। अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक रास्ता बन गया कि यहाँ पे बैलेटिंग ठीक नहीं होती, तो ये फ्यूचर में भी जितने भी बैलेट्स होंगे उनके ऊपर भी एतराज़ होंगे। इस पे भी सोसाइटी को कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ ना कुछ क्लियर पॉलिसी देनी चाहिए कि ये तरीका होता है, इस हिसाब से हमारी बैलेटिंग हो रही होती है। अब आते हैं कि जितने जो प्राइस हाइक है वो कैसे आई और अभी क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ये है जी, जो चारों कटिंग हैं, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला और 1 कनाल, तो अभी तक अगर हम मार्केट सिचुएशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 मरला वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार तकरीबन प्रॉफिट पे चल रही है। बाकी चीज़ें कोई 70 हज़ार माइनस पे है, कोई 80 हज़ार माइनस पे है, कोई लाख माइनस पे है। तो क्या जो इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ 5 मरला में इन्वेस्टर होता है? जो लोग 7 मरला का आपसे कटिंग लेते हैं, जो आपसे 10 मरले पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके साथ 1 कनाल पे आते हैं, क्या वो इन्वेस्टर नहीं है? क्या वो पैसा नहीं लगा रहे? तो सोसाइटी को ये ज़रूर देखना चाहिए, सोसाइटी के साथ डीलर्स को भी देखना चाहिए। जो लोग बड़ी कटिंग आपके से ले रहे हैं या बड़ी कटिंग्स में आ रहे हैं, जो आपको क्लोज करवा रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज या कोई स्पेशल कोई इंसेंटिव उनके लिए ज़रूर अनाउंस करें ताकि वो प्राइसेस बने। ये प्राइसेस बनेगी और उसके बाद फिर रीसेल में जाएंगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई इधर अच्छे गेंस हैं, देन इन्वेस्टर भी आएगा और डायरेक्ट क्लाइंट भी आएगा। डायरेक्ट क्लाइंट अभी आने में टाइम लगेगा क्योंकि फौरी तौर पे डायरेक्ट क्लाइंट नहीं बनता होता किसी भी प्रोजेक्ट का। 6-8 महीने ये साल लग जाएगा जब चीज़ें डिलीवरेबल पोजीशन में आ जाएंगी। जब सेक्टर 8 डिलीवर होगा तो देन फिर पता चलेगा कि भाई और डायरेक्ट कस्टमर कितना है वो मैच्योर होता है। तो ये न्यू मेट्रो सिटी का अभी तक जो सूरत हाल थी वो हमने इसके आपको कुछ अच्छी बातें भी और कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिहाज से कुछ ठीक नहीं थी, जो मार्केट जो सिचुएशन के हिसाब से कुछ ठीक नहीं हो रहा था, वो हमने बताई। बाकी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट आपने अगर की हुई है तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि क्या ये बातें ठीक हैं कि नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की दीगर वीडियो भी छक्का और धक्का में आती रहेंगी, आपको फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।